है गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक अमीर ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। और आई नो सब लोगों को बहुत शौक होता है अमीर बनने का। अमीर सब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं जब किसी रिच मैन की घर जाते हैं, विज़िट करते हैं। हमें उनकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि उनकी जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उन्होंने ये ज़िंदगी कैसे जी है। तो मैं आपको बताती हूँ छोटे छोटे से सीक्रेट, आप लिख लें अभी। और यकीन माने आप जब अपनी ज़िंदगी में ये सीक्रेट्स अप्लाई करेंगे, इसके साथ आपको बता सकती हूँ कि आप भी ये फील करेंगे कि आप अमीर आदमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किसी से कम ज़िंदगी नहीं गुजारे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सीक्रेट। कभी भी अमीर लोगों के जो घर होते हैं वो गंदे नहीं होते, मैसी नहीं होते। उनके हमेशा कपड़े जो है हैंगर्स पे लटके होते हैं। कभी उनका टॉवल जो है बेड पर नहीं होता। कभी उनके जो डर्टी क्लोथ्स है वो फ्लोर पर आप नहीं देखोगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि अपने घर को टाइडी और क्लीन रखें, अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखें, किसी भी अपने कपड़े को नीचे ना फेंकें। जब आपका घर, आपकी चीज़ें, आपका रूम, जब आप हर चीज़ एक प्रॉपर जगह पर रखी होगी, तो आप जैसे अपने घर को देखेंगे ना, वो एक अमीर घराना लगेगा। ये था नंबर 1 सीक्रेट। नंबर 2 सीक्रेट, थोड़ी सी ना अपने घर के अंदर खुशबू रखें, अपने वॉशरूम्स के अंदर फ्रेशनर्स रखें। क्योंकि आप किसी भी अमीर आदमी के घर जाएंगे ना, आपको एंटर होते ही इतनी कोई अच्छी महक आएगी और इतनी खूबसूरत खुशबू आपको फील होगी। हम सब ये सोचते हैं कि यार इनके पास तो बड़े महंगे महंगे परफ्यूम हैं, ये हर वक्त परफ्यूम्स लगाते हैं, कितनी खुशबू आ रही है। डजेंट मैटर। आप एक अच्छा सा कैंडल जो कि एक डॉलर शॉप पे भी मिल जाता है, आप वो कैंडल ले लें। आप अपने लिविंग एरिया के कॉर्नर में रखें, अपने रूम के कॉर्नर में रखें, अपने वॉशरूम में रखें, और उसमें से इतनी प्यारी प्यारी सी महक आती रहेगी। तो अगर आप खुद भी बाहर से अंदर आए या आपके घर कोई और आउटसाइडर आएगा, तो उसको आते ही ऐसी खुशबू और ऐसी महक आने लगेगी कि वो लगेगा कि हाँ, मैं किसी अमीर आदमी के घर आ गया हूँ। तो ये था नंबर 2 सीक्रेट। तो अब आते हैं नंबर 3 सीक्रेट पर। तीसरा सीक्रेट ये है, आप किसी भी अमीर घर में जाएंगे ना जिसमें अमीर लोग रहते हैं, उनका जो किचन होता है ना, उनके जो किचन के स्लैब्स होते हैं उस पे बर्तन नजर नहीं आते। उस पे आपको मसालों के जार्स नजर नहीं आएंगे, ऑयल की वो जो कंटेनर होता है वो नजर नहीं आएगा, चम्मच खराब नहीं नजर आएगा, ठीक है, आलू का कोई छिलका नजर नहीं आएगा। तो अपना किचन हमेशा साफ सुथरा रखें। अब जब आपने किचन में सारा काम कर लिया है, उसके बाद आपका जो आपके स्लैब्स हैं, किचन स्लैब, वो आपके एम्प्टी होने चाहिए। वहाँ पे एक अच्छा सा कोई छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट कॉर्नर में रख दें। एक अच्छा सा कोट आपका जो है किचन के हवाले से कोई आपके दीवार पे लगा हो, आपका किचन ऐसा लगेगा कि जैसे किसी अमीर घराने का किचन है। तो हमेशा अपने किचन को साफ सुथरा रखें। वो जो कपड़ा होता है ना, जो हम यूज करते हैं किचन में, वो ना रखें सामने स्लैब पर, क्योंकि वो भी कभी भी अमीर घर के किचन में वो आपको नजर नहीं आएगा। हर चीज अपनी अपनी जगह पर सेट रहती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और वैसे इस तरह के ऑर्गेनाइज करने में ना आपकी जिंदगी भी बड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। चले अब हम आते हैं 4th नंबर पर। चौथी बात ये है कि आपका जो ड्रेसिंग टेबल है ना, उसको बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखें। आपके टेबल पर बकेट्स रखें। आप उस बकेट्स में जैसे आपकी कोई क्लिप पोनी वगैरह चीज़ें हैं वो अलग से बकेट हो, आपकी परफ्यूम बकेट अलग हो, उसके बाद आपके पास हेयर कॉम की बकेट अलग हो, हर चीज़ ऑर्गेनाइज पड़ी रहे। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत आपकी टेबल लगने वाली है। और छोटा सा प्लांट रख दें, कोई कैंडल रख दें, अपना कोई प्यारा सा फोटो फ्रेम रख दें छोटा सा, ऐसा लगेगा कि यार ज़बरदस्त। ऐसी टेबल तो आपने कभी नहीं देखी होगी। ज़रूरी नहीं है बहुत महंगी महंगी चीज़ें बाहर से ख़रीदें, महंगा महंगा फर्नीचर ख़रीदें, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास घर पे चीज़ें हैं, उसी को अगर आप वेल ऑर्गेनाइज कर लें, तो आपकी
आपकी ज़िंदगी बहुत आसान और अमीर लगने लगेगी। चले एक और ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार सा सीक्रेट बताती हूँ। आप जब सफाई करते हैं ना, उसको उस गंदे कपड़े से सफाई नहीं करें, क्योंकि आप सफाई कर रहे होते हैं। हम हमेशा ये क्या, हम सफाई के लिए गंदा वाला जो कपड़ा होता है ना, जो पुरानी शर्ट होती है, वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो कभी भी सफाई में गंदा कपड़ा यूज़ नहीं करते। अच्छे से टॉवेल ले लें। आपकी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, सस्ते टॉवेल मिल जाएंगे आपको, कपड़े मिल जाएंगे, वहाँ से वो ख़रीदें। ठीक है, जो आपके ना डॉलर शॉप्स होते हैं या थ्रिफ्ट स्टोर्स होते हैं, या इस तरह के बहुत सारे लुंडा मार्केट होते हैं, हम पाकिस्तान में कहते हैं लुंडा मार्केट। वहाँ पे आपको बहुत इजीली अच्छे अच्छे छोटे छोटे पीसेस मिल जाएंगे, उनको काटें, उनसे आप डस्टिंग करें। गंदे कपड़े से डस्टिंग नहीं करें, क्योंकि आप डस्टिंग के लिए साफ कपड़ा यूज़ करेंगे ही तो वो साफ डस्टिंग होगी, वरना वो डस्टिंग गंदी ही रह जाएगी। तो ये बहुत एक बड़ा ज़बरदस्त सीक्रेट है आपकी अमीर ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो इसको ज़रा नोट कीजिए। चले एक और सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ। जब आप खाने की टेबल पे बैठे, मेज़ पे, या आप दस्तरखान भी बिछा रहे, दस्तरखान बिछाना कोई गरीब ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि अगर हम जापान में चले जाएं, हम चाइना में देखें, तो लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं। इट्स नॉट अन ऑड थिंग कि हम कहेंगे यार हम तो बड़े गरीब लग रहे हैं, नीचे बैठ के खा रहे हैं। नहीं, नीचे खाना, बैठ के खाना, इट्स अ गुड थिंग, और ये मेडिकली भी प्रूव्ड है। लेकिन जब भी आप खाना खा रहे हैं, आपकी जो टेबल पे प्लेट्स हैं, आपके स्पून हैं, आपके ग्लास है, कम से कम वो सारे एक दूसरे से मैच करते हों। एक के पास लाल है, एक के पास पीली है, एक के पास वाइट प्लेट है, एक के पास कोई ग्रीन प्लेट है, किसी के पास छोटी है, किसी के पास बड़ी है। मतलब रैंडम बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं हम। किसी का एक मग टूट गया, दो मग टूट गए, बाकी दो बचे हैं। किसी की 4 प्लेटें टूट गई, बाकी 2 बची हैं, लेकिन हम वही यूज़ कर रहे होते हैं। हमने वही टेबल पे रखनी होती है, एक उसको दे दी, एक नहीं यार, ये चीज़ भी ना थोड़ी सी फील होती है कि यार, तो कभी, लेकिन मैं ये कभी नहीं आपको कहूँगी कि उन चीज़ों को फेंक दें, क्योंकि आप उन चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेट में से कोई एक प्लेट बच गई है, तो आपको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करें। अपनी ड्रेसिंग के ऊपर रख दें, उसके ऊपर आप अपनी ज्वेलरी सेट कर सकते हैं। इवन आप अपनी एरिया में कॉफ़ी टेबल पड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है, उसमें बीच में रख दें, उसके अंदर थोड़े से फ्लावर्स, ड्राई फ्लावर्स रख दिए आपने, या कोई ऐसी चीज़ जो इस तरह की डेकोरेशन आइटम में आती है वो रख दी, तो ये इस्तेमाल हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये ज़ाया हो जाएंगी, तो हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एक और चीज़, घर पे जब भी बैठे ना, तैयार होकर बैठे। मासी बन के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमीर लोग कभी मासी बन के नहीं बैठते। वो अपने कमरे में जब रात में सोने जाते हैं ना, उसके बाद वो अपना नाइट ड्रेस पहनते हैं, तो वो थोड़ा सा लुक ऐसा होता है। और नाइट ड्रेस डजंट मीन कि शलवार किसी और कपड़ों की पहनी है तो कमीज़ किसी और की कपड़ों की नहीं। एक प्रॉपर एक नाइट सूट होता है उनका, पीजेज होते हैं, तो वो चीज़ पहने, और जो है घर में अच्छे कपड़े पहने, तैयार श्यार होकर बैठे, बाल वाल बनाएं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे तो ऐसे लगेगा कि अमीर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो देख के बड़ा मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या कितना फ़ायदा हुआ, आपकी ज़िंदगी, आपकी जो लाइफ है वो कितनी ऑर्गेनाइज हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।